ये बता रहे वो क्या था गुट्टा? आज कौन सा दिन है? आज तो संडे है। सरोज घर पे होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? छुट्टी है स्कूल की। हाँ? आओ उसके घर चलते हैं। फिर वह है उठाई गिरी वाला का। उठाई गिरी वाला नहीं, उसको साली को आज हम उठा के लेके आते हैं। मने धारण रहो। और हाँ, इस वक्त हमारे पिताजी सो रहे हैं। अच्छा, उनकी पिस्तौल साथों साथ लेके चल। वो आती है तो ठीक है, नहीं साली को वहीं पे टपका देते हैं। या तो ना होई भाई। नहीं होगा तो साले हम तुझे भट्ठा में ठोकवाई देंगे। कहीं उनको जानकारी हो गई तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा जानकारी। चलो ठीक है, जा रहा हूँ। सो रहे हैं हमारे साथ ही चल। साथ ही चल, वैसे पिस्तौल लेके। वाह भाई वाह, क्या मजा आ रहा है। भाई साहब, भाई साहब कम ही आइए। ये देखो, ये सब लोग किस लिए बैठे हैं? पैसे के लिए। अरे आप पैसा नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। और हम लोग यहाँ आए किस लिए? पैसे के लिए। एक बात बताएं, अगर पैसा पास में होता है तो नाते रिश्तेदार भाई बंद घर पटिया सबको हुई। अरे भाई वो तो है ही नहीं। और अगर पैसा पास में नहीं ना तो न नाते न रिश्तेदार न कोई भी नहीं है। कोई किसी का नहीं। कोई किसी का नहीं है। तो हमको एक गीत याद आ गया। पैसे कहना क्या है? आ गया। पैसे की है ये दुनिया, पैसे की है ये दुनिया, पैसे का जमाना है। पैसे की है ये दुनिया। राम राम भैया हरु। और ठीक है, शायद हमका ना जानत हो गया। हमारा नाम दीपू है, दीपू किसान। हरी, ये आ गए हमारे भाई साहब राम जी अमन, ग्राम प्रधान बलभद्रपुर। भाई साहब की तरफ से बाबा जी के चरणों में हमारी कमेटी को 100 रुपए भेज रहे हैं। लिखिएगा साहब। एक बिटिया है हमारे अगे, जिसका नाम सरोज है। अब पढ़ के वापस नहीं आई। इतना टाइम हो गया, ये लड़का पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे रहा तो जरूर सारा दिन में चाहिए कई कहीं मिले आवे भैया, लेकिन आज पता नहीं कहाँ चले गए। आवा बाबू लंबादार, राम राम। राम राम। और सब ठीक है? कैसे रहा देखो? तुम्हारी दुआ से ठीक है मालिक। हम तुम्हारे पास जरूरी काम से आए हैं। जरूरी काम से? हाँ। कौन काम है मालिक बताओ। तेरी बेटी कहाँ है? बेटी? हाँ।
अरे मालिक वो तो पढ़े गया है। पढ़े? हाँ आप तो संदेह है रे। अरे हाँ कोचिंग पढ़ने गई हो? हाँ वहाँ कहीं का है। अरे तेरी बिटिया ने हमें स्कूल में गाली दिया है। कुछ कहा है मालिक और नहीं था जुलम उठाओ। जुलम ढाओ और गरीबों को दम सत्ता होना मालिक गरीबों हम देख इसकी बिटिया सरसिया कहाँ है रे? देख बेचारी को। घरे पर नहीं न मालिक हम कहीं बताई का है। अरे तो साले नंबर 1 का झूठा है। अरे नहीं सब मालिक पता चल जाएगा। नहीं मालिक हम सही कही का है। क्या सही कहते हो? और क्या? वो आ रही है। बिटिया स्कूल चलेगी तू पढ़ती कोचिंग लंगा धारा वहाँ हाँ, अब तुम्हें ले जाने आए हैं रानी। नहीं नहीं मालिक की कम न होए नहीं कम न होए हमारे जीते की चाहे करेगा पड़ जाए। जो ठगे का इंसान साले कहता है इसको नहीं होगा। हाँ ये कम न होए तू सारे इसकी बिटिया को रहता साले हाथ न बापू सभी देखिए तेरे आंखों से आंखों
मत करो। और सारा जाने शेर सिंह ने तुम्हारे बापू को जान से मार दिया, लेकिन इसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। भैया से कहकर उसकी अगर फांसी न दिलवाई तो मेरा भी नाम उसे लाश की बात है। तुम चिंता मत करो, बापू की लाश को उठाओ और अंतिम संस्कार करो। चलो को कुछ पता है कहाँ है वो? बस 5 मिनट और की विदा कीजिए, वो आ रहे हैं, वो देखो। पागल तो नहीं हो गए? अरे मुझे मारने के लिए हाथ में पिस्तौल? अरे आपको मारने के लिए थोड़ा पापा, अरे इसको लेकर कहीं गया हुआ था। कहाँ पाया? पहले ये बता, इसको पाया कहाँ? उन्हें लाने ला के दिया। बच्चों को क्या शिक्षा दे रहा है? आपके लड़का वही तरह के हैं, तो हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? आपके कमरे तक इसकी औकात क्या भरी जाने की? सबसे पहले ये बता, इन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है कि हाथ में रिवॉल्वर लेने की? तो बाबू साहब, ये हमें का तो पेपर करी हो। किस बात के लिए रिवॉल्वर हाथ में दिया थे? ठीक कहने लगे कि ये काम करिए, तो हम कहा बताइए ठाकुर साहब। कहने लगे मेरे पिताजी इस समय सो रहे हैं, तो हम कहा करना क्या है? तो कहीं यहाँ से भागते हुए जाइए, हमारे पिताजी से पिस्टल लाकर मुझे दो। हमने कहा ये कभी नहीं होगा। हाँ। तो कहीं राजे तुमका भट्टा में झुकवा दे। ये अच्छा, उसने कहा तुमने किया? बाबू क्या करें? लेकिन तो आपके भी आकर है। उसके कहने के अनुसार तुमने काम किया, मेरी पिस्तौल चुरा कर लेकर उसे दिया। हाँ? तो यही जब क्या तुमने कि ये भट्टा में मुझे झुकवा देगा, हाँ? लेकिन उसने तो नहीं झुकवाया। अब काम मुश्किल है। हम तुझे झुकवाऊंगा भट्टे में। कि बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहिए और तू हाथ में? हाँ? बोल, इधर आ रे, इधर। ये हाथ में रिवॉल्वर लेकर कहाँ गया था? अपनी ससुराल। मायना जाने नहीं है, बेटा उन्हें पूछेंगे ना और बाप बेटा भाई धरवा मजा। अब बेटा का नाम पावर हाउस। बेटा बहन कहाँ गया था ससुराल? सरोज के घर। अच्छा, सरोज नहीं मिली, हाँ। उसका बाप मिला। हमने उससे कहा कि सरोज के बापू, सरोज को हमारे हाथ, यानी कि सरोज का हाथ हमारे हाथ में दे दो, अच्छा। उसकी शादी हमारे साथ कर दो। उसने इनकार कर दिया।
तो हमारे भी क्रोध आया। यार रामा बुला क्या किया? उसने कुत्ते की औलाद बोला। नेवर कुत्ते का औलाद। हाँ। कुत्ते का औलाद। जब ऐसा उसने बोला, वो फिर क्या हुआ? जब ऐसा बोला तो हमने उस साले को गोली से मार दिया। हाँ, इसका मतलब उन्हें कुत्ते की औलाद तुझे बोला हाँ, और तू क्रोध में आकर उसे गोली मार दी। गोली मार दिया। लेकिन ये बता, गोली मारते वक्त 1 मिनट हाँ, नहीं खाऊंगा मैं तेरी खाल खींच लूंगा। हाँ? हम यही शिक्षा दिया था। हाँ? लेकिन यह बता, उस बुढ़े को मारते हुए किसी ने देखा तो नहीं? यही तो रोना है। देखा है राजकुमार विजय ने। हाँ, राजकुमार विजय? क्या कहा राजकुमार विजय ने? हाँ? राजकुमार विजय ने तुझे गोली मारते हुए देख लिया। लिया। हाँ। तब बेटी तुम्हारी फांसी हो। फांसी? क्योंकि राजकुमार विजय सिंह ने अगर महाराज तक ये खबर पहुंच गई तो अब तू जिंदा नहीं बचेगा। अब तेरी फांसी जरूर होगी। अगर मैं मर जाऊंगा तो इस घर में कौन चिराग जलाएगा? हम खुद चलाऊंगा चला। खुद चलाऊंगा। ऐसा मत सोचो मेरे बाप। मक्खन पालित लगाई। खड़ा हो। किया तो बहुत गलत काम है बेटे, लेकिन औलाद चाहे जितना खराब हो, औलाद औलाद होती है। बेटे, हम तेरी फांसी होने नहीं दूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा वो तुझे करना होगा। क्योंकि इस बात को महाराज तक खबर पहुंच गई तो तेरी फांसी हो गई। हम बताएंगे उपाय। कुछ दिन के लिए तू बॉम्बे चला जा। हाँ। किसके पास? वहाँ हमारा दोस्त रंजीत सिंह रहता है। उसके पास कुछ दिन बिताना। जब यहाँ का काम हल हो जाएगा तो हम फोन द्वारा तुझे यहाँ बुलवा लेंगे। हाँ? ठीक? क्योंकि यहाँ रहेगा ना तो तेरी फांसी जरूर हो जाएगी। हाँ? हाँ। लेकिन पापा, हमारी सरोज अपना को नहीं देख रहा। अपने जीवन को नहीं देख रहा कि यहाँ रहूंगा तो फांसी हो जाएगी। और सरोज की बात करता है। सरोज को आमलेट बना के खाएगा क्या? सरोज को देखते रहना किसी के साथ शादी ना होने पाए। अगर शादी किसी के साथ होती तो तुरंत खून मिलाना। एक अरे ले जाए थे नहीं, सरोज के चक्कर में साला मारा जाएगा। लेकिन बात को मुझे तारा रानी से बताना है। अब देखो मैं कैसी आग लगाता हूँ। आज से हम तारा रानी के पास चलते। चलिए हाँ। अरे खोपड़ी में बहुत दिमाग है। ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि इस रात को तहस नहस कर दूंगा। आओ। आज उनका इंतजार नहीं करती हूँ। क्या बात है? इतना घबराए लगा रही। बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? आप जानना चाहती हैं? क्या जानना चाहती है बताइए। प्यार
कैसे बजे की मंत्री आ गए? अरे यार कोई उपाय सोचिए, कोई दिमाग लगाइए। महारानी जी, महाराज तो मैं मार सकता हूं, लेकिन मैं मारूंगा अगर ये राज्य में किसी को कानो कान खबर हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारी सलाह मानो तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगा। आखिर बात क्या है? अरे कोई दिमाग लगाइए, कोई उपाय सोचिए, हमें बताइए। उपाय मैं बताऊंगा तो करना तुम्हें। अरे तुम उपाय बताए, मैं कहती रहूंगी। महारानी जी, महाराज आपके हाथों का बनाया खाना खाता, आपके हाथों का दिया हुआ पानी पीती है ना, तो मारने में कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें जहर दे रहा हूं, हाँ? उसी खाने में महाराज के जहर मिला दो, हाँ? किसी को मालूम नहीं होगा तो महाराज मर भी जाएंगे, हाँ? ये काम तो कर सकती हो। अरे क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर अब रात को खुली गया है, वो महाराज है यहाँ पे, हमारी तुम्हारी फांसी दिलवा सकते हैं। अगर तुम भी और हम भी जिंदा रहना चाहते हैं तो ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। या ये जाओ और महाराज का काम तमाम। लेकिन हाँ, ये जहर मैं कैसे खिलाऊंगी? इसको जब खाना परोसना तो उसी खाने में मिक्सर कर देना, ठीक है, उनको आपके मालूम कहने नहीं के होगा, अनुसार। वो खा भी लेंगे। मंत्री जी, हाँ। आपके कहने के अनुसार ये जहर मैं अपने पति को कैसे खिलाऊंगी? खाने में, पानी में किसी तरह खिलाऊंगी। हाँ। वो हरामजादा मर जाएगा। अरे तब तक अपने पति को मार कर ले आऊंगी ना, ये तारा रानी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी, केवल आप मेरा आने का रास्ता देखेंगे। बहुत अच्छा, बड़ा इंतजार करेंगे। अब ये तारा रानी महाराज को काम तमाम कर देगी। हाँ? आपके कहने के अनुसार, बताने के अनुसार तो काम तमाम हो ही जाएगा। रानी हो तो ऐसी हो, औरत हो तो ऐसी हो। मुझे कहने वालों ने कहा है, क्या कहा है? यही कि जैसे सोचली वही बैठल धनिया मोर पड़ू। सोच रहा था वैसे ही ठकुराई मिली है। जैसे सोचली वही बैठल धनिया मोर पड़ू, सावन